दोस्तों, कई लोगों का ये मानना है कि स्पेक्टिकल कोबरा भारतीय नाग जो होता है उसका जहर न्यूरोटॉक्सिक इफ़ेक्ट के साथ आता है और सिर्फ न्यूरोटॉक्सिक इफ़ेक्ट्स के साथ आता है। लेकिन ये एक भ्रम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक थियोरी पे काम कर रहे थे। हमारी टीम एक थियोरी पे काम कर रही थी और हमने देखा जो विक्टिम्स इसके थे, कोबरा बाइट के विक्टिम्स, उनमें न्यूरोटॉक्सिक इफ़ेक्ट्स तो दिखे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मनोज जी, साइटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट कई सारे विक्टिम में बहुत एडवांस लेवल में दिखे हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्यों ये साइटोटॉक्सिक असर भी दिख रहे हैं? क्या हमेशा से कोबरा जो है वो सिर्फ न्यूरोटॉक्सिक कंपाउंड अपने अंदर रखते थे, या ये चीज़ें भी थी, या फिर आप मानते हैं कि ये समय के साथ साथ धीरे धीरे जो है चेंज या एवोल्यूशन के से आया है? तो बेसिकली हम आज इस सवाल पे बात करेंगे, लेकिन इस पे बात करने से पहले हमारे पास एक स्पेक्टिकल कोबरा है और मैं चाहूँगा कि इसको पहले रिलीज़ कर दिया जाए। तो यहाँ जंगल में ही हम हैं और ज़्यादा परेशान ना करते हुए सीधे हम इसको रिलीज़ करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये जंगल की ओर यहाँ से निकल जाएगा। अभी इसको जो है हमने पकड़ा था और ये जंगल इसके लिए काफ़ी एक अच्छा घर साबित हो सकता है। तो खैर, कोबरा ने अपनी राह ली। अब हम बात करते हैं इस सवाल पे कि कोबरा का जहर जो है वो प्राइमरीली न्यूरोटॉक्सिक होता है या कम्प्लीटली न्यूरोटॉक्सिक होता है। अगर कम्प्लीटली न्यूरोटॉक्सिक होता है तो फिर ये कंपाउंड्स जो हम देखते हैं, साइटोटॉक्सिक कंपाउंड्स जो हम देखते हैं, जो असर हम विक्टिम्स पे देखते हैं, ये एवोल्यूशन से आया है या हमेशा से ये इनके अंदर कंपाउंड्स थे? क्या लगता है आपको? जी, आपने कई लोगों को देखा होगा, कई स्नेक रेस्क्यूअर को देखा होगा ये बताते हुए कि कोबरा है, इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ टोकूंगा, न केवल रेस्क्यूअर, कई सारे डॉक्टर्स के भी हमने इंटरव्यू देखे हैं जो सांपों का डिवीजन जब करते हैं तो वो ऐसे करते हैं कि न्यूरोटॉक्सिक वाले 2 सांप कोबरा और करैत, हीमोटॉक्सिक वाले 2 सांप वाइपर्स प्रजाति के। तो हाँ, तो आप अपनी बात यहाँ कंप्लीट कीजिए। तो जनरली लोग यही बोलते हैं कि कोबरा है तो इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम है, लेकिन दरअसल उनके वेनम को आप किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते। उनके अंदर ऐसे कंपाउंड प्राइमरली पाए जाते हैं जो कि ज़्यादातर या सबसे पहले असर दिखाते हैं, वो न्यूरोटॉक्सिन कंपाउंड होते हैं। लेकिन कई बार हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि न्यूरोटॉक्सिक असर दिखने से पहले साइटोटॉक्सिक असर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखता है। हालांकि न्यूरोटॉक्सिक तो होता ही है, वो दिखता ही है, उनका काम ही है वो अपना असर करना। लेकिन कई केसेस में हम कह नहीं सकते विक्टिम्स के उस पार्ट को देख के कि क्या सच में इसे कोबरा ही नहीं बाइट किया है, क्या सच में न्यूरोटॉक्सिन इफेक्ट ही है ये। दोस्तों, हमारी टीम हमेशा से इस थियोरी पे काम कर रही है कि सांपों का जो जहर होता है वो अपने इलाके, अपने शिकार, वहाँ के माहौल के हिसाब से डेवलप होता है। इसीलिए ये मान लेना कि इस सांप में यही पर्टिकुलर वेनम पाया जाता है, ये सही नहीं है। एवोल्यूशन में ये चेंज भी होता है, बदलाव भी इसमें आते रहते हैं। दोस्तों, हमारे दर्शकों ने हमसे एक सवाल किया है, या दर्शक ने एक हमसे सवाल किया है। उनका सवाल है कि स्नेक बाइट के किस स्टेज में आईसीयू में विक्टिम को रखने की आवश्यकता पड़ती है या होती है? तो दोस्तों, ऐसे कई सारे केसेस स्नेक बाइट के होते हैं जहां पे नॉर्मल ट्रीटमेंट से विक्टिम जो है वो ठीक हो जाता है। कई सारे फॉल्स बाइट होते हैं या कई सारे ऐसे बाइट्स होते हैं जहां पे वेनम की क्वांटिटी बहुत कम जो है सांप छोड़ा रहता है। लेकिन जहाँ प्रॉपर बाइट हुई है, वेनम की क्वांटिटी अच्छी खासी छोड़ी गई है सांप के द्वारा, और विक्टिम ने जो है थोड़ा सा समय बिता दिया है बाइट के बाद, तो वहाँ कंडीशन अगर क्रिटिकल उनकी होगी तो डेफिनेटली डॉक्टर्स उसको आईसीयू में ले जाएंगे। आईसीयू में ले जाना या नहीं ले जाना, ये फैसला मुझे लगता है कम्प्लीटली डॉक्टर्स का होगा और डॉक्टर्स पे ही छोड़ देना चाहिए कि नॉर्मल ट्रीटमेंट देना है या आईसीयू में ले जाना है। स्नेक बाइट्स पे दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट करके आप अपने सवाल जो है रख सकते हैं।